Assalamu alaikum everyone. Today we'll be solving a past paper question from the topic forces and equilibrium A levels. Let's start with the question. Let's see what do we have. So we have been given three forces, and we should always remember that any forces which are not parallel to x-axis or y-axis, we have to find the component. We have to break those forces into component. So basically, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो फोर्सेस ऐसी नजर आ रही हैं जो हमें कंपोनेंट ब्रेकिंग करनी पड़ेगी. बेसिकली वन इज 100 न्यूटन एंड अदर वन इज 68 न्यूटन. अगर बात की जाए 75 न्यूटन वाली फोर्स की, तो उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती हैं. तो वन ऑफ देम इज वर्टिकल फोर्सेस 75 न्यूटन. ठीक है, तो इस फोर्स को तो कुछ भी नहीं करेंगे. क्वेश्चन रीड करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हो रहा है. Three coplanar forces of magnitude 68 newtons, 75 newtons and 100 newton act on an origin O. ठीक है, origin पे lie करें. Coplanar lie on the same plane basically. ठीक है, as shown in the figure in a diagram, the component of the three forces in positive x direction are minus 60, 0 and 96 newtons. इसका मतलब ये है जो forces आपकी given है positive x axis की डायरेक्शन में फोर्सेस गिवन है. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव का मतलब आगे की तरफ. ठीक है, लेकिन अगर हमें बोलता है नेगेटिव, तो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव आगे है तो नेगेटिव पीछे की तरफ होगा. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन टेक दिस फोर्स एंड अप्लाई ऑन दिस पॉइंट ओ, और इसी तरह एक फोर्स को हम आगे की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं. और ये इसके मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है. कितने मैग्नीट्यूड्स गिवन, लेट्स सी. सो द बैकवर्ड फोर्स इज वन ऑफ देम इज नेगेटिव 60 न्यूटन एंड द फॉरवर्ड 0 न्यूटन, क्योंकि वो आपके पास जो y वाली फोर्स 75, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ द फोर्स है, वो स्लांट फोर्स नहीं है, लाइक कंपोनेंट ब्रेक नहीं हो सकते उसके. सो वर्टिकल फोर्स के. अच्छा, 96 न्यूटन व्हिच विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. दिस इज 96 न्यूटन. ठीक है, इसका एरो थोड़ा सा लेट्स ड्रॉ इट प्रॉपर्ली सो दैट वी कैन क्लियरली ड्रॉ द कंपोनेंट्स एज वेल. अच्छा, तो फटाफट एक काम करते हैं. हमारे पास दो एंगल्स जनरेट हो गए हैं, which is one of them is this one is, let's take this as an alpha और दूसरे को बीटा ले लेते हैं. ठीक है, और आपको पता है एक चीज याद रखिएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जब भी निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस निकालते हैं, तो एंगल के सामने वाली जो फोर्स होती है वो साइन थीटा वाली होती है. ठीक है, so I can say that this is 100 sin of B and 96 न्यूटन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगी तो उसको 100 cos of बीटा बोल सकते हैं. यही काम अगर हम 68 न्यूटन वाली फोर्स के साथ भी कर लें, सो वी कैन से दैट दिस वर्टिकल फोर्स, क्योंकि एंगल के सामने जो फोर्स होती है हमेशा वो साइन थीटा वाली फोर्स होती है. तो वी कैन से 68 साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू 68 cos ऑफ अल्फा. तो हमारे पास कंपोनेंट ब्रेकिंग हो गई. तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी वी फिगर दैट आउट दैट वी आल्सो हैव वर्टिकल फोर्सेस. तो हमारे पास देखा जाए कि one of the vertical forces 75 newton and two downward forces which are 100 sin beta and 68 sin alpha. तो ये vertical forces हो गई. और if we talk about the horizontal forces, so they are having opposite direction. Both of them are the horizontal forces. अब हम सिंपल क्या करेंगे, सम कर लेंगे सारी जो है फोर्सेस को, और उससे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू फिगर आउट हो सकती है. तो क्लियरली अगर हम देख सकते हैं, हमारे पास जो एक टर्मिनोलॉजी है, वी कैन से दैट दिस थिंग, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, अगर हम इसको इक्वेट ही कर लें, क्योंकि दैट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो 68 cos अल्फा को -60 न्यूटन से इक्वेट कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेटली बैकवर्ड है तो माइनस हम इसको सपोज कर सकते हैं. तो बेसिकली जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो उसको इक्वेट कर लेते हैं. -68 cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू -60. ठीक है, cos of alpha will be equals to -60 over -68, and alpha is going to be equals to cos inverse of whatever the value is. और अगर हम इसका आंसर देख लें, इसको हम देख लेते हैं पहले. 60 over 68 and the answer for the alpha is going to be 28.1 degrees. तो यहाँ से हम easily हमारा एक value generate हो गई. Similarly, if I do the same thing
with the other horizontal component which is on the right hand side, तो वहां से भी हमें यही इसी तरह का कुछ फिगर आउट हो सकता है. तो what I'm talking about is this thing. Let me just shade that. 96 Newton equals to 100 cos of beta. ठीक है. So 96 equals to 100 cos of beta. तो 96 100 मल्टीप्लाई करें वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और सिंपली cos इनवर्स कर लें इसको तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी. तो बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास, रिसॉल्व दिस इज गोना बी 16.3 डिग्रीज. ठीक है. अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें पता चल चुकी हैं और वर्टिकल फोर्स अब अल्फा क्योंकि आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, तो नाउ वी कैन फिगर आउट द वर्टिकल फोर्सेस टू. ठीक है ना. अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है. तो अब एक काम करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ द थ्री फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. तो बेसिकली वाई की कौन कौन सी तीन फोर्सेस हमने फिगर आउट की हैं. So let's suppose this is one of the forces 75 newtons. ठीक है. तो इसको y1 कह देते हैं. Let's suppose y2 की बात करते हैं. y2 को हम for example let's take this one. Let me color it with a green color. 68 sin अल्फा और 100 sin बीटा. ये दो फोर्सेस हैं आपके पास जो वर्टिकल फोर्सेस हैं. दे आर मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना. और उसने वर्टिकल को एक्स वाई एक्सिस में पॉजिटिव बोला, तो अब ये नीचे जा रही है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे. तो दैट्स गोना बी y2 एंड y3. तो y2 आपके पास कितनी हो जाती है बेटा, -68 साइन ऑफ अल्फा. तो y2 बन जाता है आपके पास -68 साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू भी ऑलरेडी गॉट विच इज 28.1 एंड y2 की वैल्यू यहां से हम फिगर आउट कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी -32 न्यूटन्स. इसी तरह सिमिलरली y3 भी निकाल लेते हैं. y3 वन थर्ड वर्टिकल फोर्स है विच इज बेसिकली नेगेटिव साइन 100 साइन बीटा. दोबारा देख ले, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ. y2 ये रही और y3 ये रही. तो तीनों वर्टिकल फोर्सेस हमें निकाल ली थी. ठीक है. सो y3 अगर आ जाए तो -100 साइन बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है विच इज 16.3 डिग्रीज. तो यहां से y3 की वैल्यू आती है 16.3 डिग्रीज इंटू साइन कर लेते हैं -28 न्यूटन्स. यहां से हमारे वर्टिकल कंपोनेंट्स सारे फिगर आउट हो चुके हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की तरफ चले जाते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन से हैं जो येलो कलर में. ठीक है. येलो से मार्क हुए हैं. दीज आर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. ठीक है. बोथ ऑफ देम. ठीक है. अब इसको जरा हम सम अप कर लेते हैं. अच्छा क्यों करना है, हम सवाल रीड कर लेते हैं. देखो, द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस. ठीक है. अब रिजल्टेंट निकालना है. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सारी वर्टिकल फोर्सेस और सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सम करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालते हैं. क्या मतलब है देख लेते हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें पहले. ठीक है. द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, summation of f of x बेसिकली बोल सकते हैं. सो वन ऑफ देम इज -60. ठीक है. सवाल क्वेश्चन में भी गिवन थी वो. फिर उसके बाद अदर वन वाज +96 एंड अदर वन वाज 0. तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं लेते. एंड फाइनली द रिजल्टेंट इज 36 न्यूटन. अच्छा, 36 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए. अब चेक कर लेते हैं. तो -60 पीछे की तरफ था बेटा. ठीक है. और 96 न्यूटन वाज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अब देखें रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो both the forces when the both the forces are moving away from each other, that means you subtract them out. ठीक है. you subtract them out और उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो that is basically 30. और जो जिसकी फोर्स ज्यादा होती है उस तरफ जाते हैं. तो बेसिकली I'm gonna go in a forward direction. तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा that is going to be 36 न्यूटन in the forward direction. अब यही काम हम कर लेते हैं समेशन ऑफ f of वर्टिकल फोर्सेस, समेशन एफ ऑफ वाई की तरफ. तो वाई वाली फोर्सेस अभी हमारे पास तीनों आ चुकी हैं. अगर गौर से देखें आप तो 75 न्यूटन, -32 न्यूटन एंड -28 न्यूटन. ठीक है. इन सबको सम अप कर लें, यू विल एंड अप हैविंग योर रिजल्टेंट फोर्स. सो 75 -32
minus 28 Newton, and that's going to be I think so 15 Newton. तो बेसिकली पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है। तो 75 न्यूटन जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। दिस वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोबारा से गौर से देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यू शुड नो द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्सेस। अपवर्ड डायरेक्शन, y2 डाउनवर्ड था तभी नेगेटिव लिया था, और y3 भी डाउनवर्ड था। तो जीत किसकी हुई? 32 और 28 सम अप कर लें, कितना बनता है? 40, 50, 60, 70। अच्छा, 50 न्यूटन माइनस 32 माइनस 28, ठीक है, and that's gonna be 75, ठीक है। so we have got 15 न्यूटन in upward direction, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। एक बात बताएं, अगर हम इन दो फोर्सेस को सम अप करें, इनका रिजल्टेंट निकालें, इसका मतलब है वन इज अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विच इज 15 न्यूटन, और वन ऑफ देम इज बेसिकली 36 न्यूटन। क्यों? आपको पता है हेड टू टेल रूल अप्लाई किया जा सकता है, and this is going to be 36 Newton. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट going to be this line. This is going to be the resultant. और ये रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आसानी इजीली यू कैन फिगर दिस आउट, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं ऑफ दीज टू फोर्सेस, so that's gonna be the under root of square of individual square of both the forces. So 36 square plus 15 square, ठीक है, and that is going to be by using calculator you can find this out, which is 39 newtons. अगर मैं बोलता हूँ डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन बेसिकली एंगल को कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन इज बेसिकली एंगल, एंगल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए होती है बिटवीन द फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, डेफिनेटली गोना फाइंड द थीटा। अच्छा, अब थीटा बेसिकली कैसे फिगर आउट करेंगे? जो एंगल है हमारे पास वो कौन सा है? दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर हमें एंगल फिगर आउट करना है, विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज? ऑपोजिट ओवर, बिकॉज वही हमारे पास सोकाटोआ वाली प्रॉपर्टीज लग जाती है, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ये हो गया, क्योंकि एंगल के सामने ऑपोजिट होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एंड रिमेनिंग साइड इज एडजेसेंट। सो द थीटा इक्वल्स टू 10, 10 थीटा लगा दे, 10 थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर adjacent, and that is going to be theta equals to 10 inverse of ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास है 15, और एडजेसेंट हमारे पास है बच्चों 36, and the answer is going to be 22.6 degrees. So that's all. This was one of the questions from forces and the resultant of forces. I hope you liked the video, and thank you so much for watching.